Praise the Lord, everyone. So, जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी ये लाइव शेयर कर सकते हैं with your friends, with your family, right? और welcome you, I honor you all, जितने भी लोग present हैं यहाँ पे. I welcome you, I honor you, and yes, आज का जो लाइव है बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा वैसे तो हर लाइव, खुदा का हर वर्ड बहुत ज़्यादा कीमती होता है, बट देन दिस लाइव इज़ समथिंग विच गोना ब्लो योर माइंड. एंड आई इनवाइट यू ऑल, आई ब्लेस यू ऑल, जितने भी लोग हैं, जितना आना चाहते हैं. अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नॉन बिलीवर फ्रेंड्स हैं, आपके बिलीवर फ्रेंड्स हैं, यू कैन शेयर इट विद देम, यू कैन शेयर द लाइव विद देम, है ना. क्योंकि नॉलेज, बुद्धि और प्रभु का वचन शेयर करने में कोई बुरी बात नहीं होती, राइट. सो या, आई वेलकम यू, आई ऑनर यू. एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सुंदर टॉपिक है. एंड आई वॉज प्लानिंग टू गिव दिस वर्ड बहुत पहले, बट वही है, जो खुदा की मर्जी, जब खुदा की इच्छा, है ना. So guys, if you are ready, so we'll worship for a while and then we'll go in the word. So if you are ready, जल्दी amen लिख के भेज दो, जल्दी praise the Lord लिख के भेज दो, जल्दी hallelujah लिख के भेज दो. अगर if you're ready, you can show thumbs up, you can, if you're excited and if you're ready for God's word, God's worship, है ना. मेरा नाम सृष्टि है. If you do not know me, I am Pastor Shrishti Robert, and if you're ready, you can give a thumbs up, you can write amen, and then we can start, okay? All right. हम थोड़ी देर के लिए वर्शिप करेंगे खुदा की, और फिर हम जाएंगे वर्ड में. I want you all to prepare your heart. आज आप अपने खुदा से बोलो कि खुदा मुझसे बात करना. खुदा से बोलो, खुदा आज मुझे मेरे से बात करना, आज मेरा दिन है. ये सब बोलो और अपने हार्ट को प्रिपेयर करो खुदा के लिए. और मैं कहती हूँ आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि आजकल जो दुनिया है बहुत टाइम वेस्ट करती है, बट आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो. आप लोग बहुत प्यार करते हो खुदा से, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त खुदा के साथ बिताने के लिए यहाँ पर हो. सो यू आर ब्लेस्ड, यू ऑल आर ब्लेस्ड, एंड आई ब्लेस यू पर्सनली. खुदा आपको बहुत ब्लेस करे कि आप अपना टाइम, अपना कीमती वक्त खुदा के साथ बिता रहे हैं. आमीन. सो या वील वर्शिप. जब हम वर्शिप कर रहे हैं, दुआ करो खुदा से कि खुदा छुए आपको. लेट लॉर्ड हील यू, लेट लॉर्ड टच यू. अपना जो भी पेन है, जो भी बातें हैं, जो भी अपनी चीज़ें हैं, खुदा के सामने रखो. और मैं विश्वास रखती हूँ जब आप खुदा को अपना दिल दिखाते हैं तो खुदा आपको कहीं ना कहीं से आंसर करता है. आमीन. सो यस, वील वर्शिप फॉर अ व्हाइल एंड देन वील गो टू द वर्ड. वॉइस क्लियर है, वॉइस आ रही है, यू कैन राइट आमीन, राइट. ओके, धन्यवाद हो यीशु. आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता. आई ब्लेस ईच वन ऑफ देम लॉर्ड. टच देम, हील देम लॉर्ड. ओ रबा से के खेले रे बेशे रबा साखा था या रबा शराबा. ओ रबा से धन्यवाद हो यीशु.
Open your heart, open your heart, open your heart in front of Lord. Let Holy Spirit move around your room. जहाँ कहीं भी आप हैं, छोड़ दो प्रभु को ये समय दो, अपना कीमती समय प्रभु को दो। आमेन। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। पवित्र आत्मा में बह जाओ। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा, सामर्थ्य शक्ति में दर्शन लाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा, सामर्थ्य शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने रचाया। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जा। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने रचाया। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जलाल। गिर जाए जंजीरें सारी, each and every bondages, Lord. खुदा वो सारे रिलेशनशिप ब्रेक कर दे पिता, जो इनको तेरे से अलग करते हैं पिता प्रभु। मन से पुकारे, तेरा जलाल। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो Let the bondages break today. In the name of Jesus, I release the word. सारे पाप के घड़े टूटते पर, सारे पाप के घड़े टूटे। यीशु मसीह के नाम से I release the fire, I release the anointing. बाबा से कहते तेरे विषय। वो सारे पाप के घड़े टूट रहे हैं आज। In the name of Jesus, in the name of Jesus. रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला।
आत्मा से और पवित्र आत्मा को अपना जीवन दे हे दो। पवित्र You know, stop आत्मा being रे, stubborn. अपना दिल जो है फ्लैश का कर दो यीशु के सामने। Amen, 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 amen. खुदा बहुत प्यार करता है आप लोगों से। अपना दिल अपने पाप के घड़े टूटने दो उसके सामने। अपना पास्ट, अपने पाप प्रभु यीशु के सामने टूटने दो। अपने आप को तोड़ दो प्रभु के सामने। अपना दिल खोलकर प्रभु के सामने आओ। Amen. सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। Oh, hallelujah. तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। Oh, रब्बा से करते हैं सजदा, Oh, रब्बा से इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। He is the only Lord. ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज्य में, तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में तेरी रहमत मेरी, तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। खुदा को दे दो अपने सारे दुख, सारे दर्द, सारे पाप। He is the one to carry it on himself. Do not carry any burden on your shoulders. शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। Holy Lord, holy, you are holy Lord. Oh, Rabba, okay, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Again, I welcome you, I honor you, I invite each and every one of you to hear Lord word. खुदा की presence बहुत अनोखी है, बहुत प्यारी है और हम प्रेयर करेंगे अभी। एंड उससे पहले मैं प्रेयर करूं, मैं चाहती हूं कि अगर आपका कोई भी अनबिलीवर फ्रेंड है, नॉन बिलीवर फ्रेंड है, राइट,
जो बिलीव नहीं करता है खुदा पे, या यू नो व्हाटएवर इट इज, राइट? आई वांट यू टू शेयर दिस लाइव विद देम, राइट? आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आई वांट कि आप ये लाइव उनके साथ शेयर करो, बिकॉज टुडेज वर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर दिस होल वर्ल्ड के लिए, बहुत लोगों के लिए जो खुदा को नहीं जानते हैं, खुदा का वचन नहीं जानते हैं, सच्चे खुदा को नहीं जानते हैं, तो ये वर्ड उनके लिए है. सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा है जिससे आप जानते हैं कि यू नो ही डजंट नो गॉड, और शी डजंट यू नो आर अनअवेयर ऑफ गॉड, राइट, आर अनअवेयर ऑफ लिविंग गॉड, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ ये लाइव शेयर करें और हम प्रेयर करेंगे. आमीन. we'll go in prayer and then we'll go in word. Amen. So let's pray. धन्यवाद धन्यवाद हो पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं. राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं पिता. राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता प्रभु परमेश्वर. स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है पिता. और हम बड़े हम्बल होके पिता तेरे सामने आते हैं पिता, क्योंकि सच में पिता हमें लगता है पिता कि हम में ये कमी है, हमारे जीवनों में ये कमी है पिता, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला पिता. पर सच में पिता अगर हम थोड़ी देर के लिए पिता वेट करके पिता तेरी अच्छाई को और तेरी भलाई को देखे पिता, तो उसका कोई मेजर नहीं है पिता प्रभु परमेश्वर. देयर इज नो मेजर ऑफ योर गुडनेस लॉर्ड इन आवर फैमिली, इन आवर लाइफ गॉड. सच में पिता आपने जो अपनी अच्छाई दी है पिता, होने दीजिए पिता हम वो भी स्मरण रखने पाए पिता, जो आपकी इमेजरेबल अच्छाइयाँ है पिता, इमेजरेबल गुडनेस है पिता, इमेजरेबल लव है पिता प्रभु परमेश्वर. उन्हें दीजिए पिता हम वो देखने पाए पिता प्रभु परमेश्वर. और ये जो छोटी मोटी पिता कमी है पिता जीवनों में हमारे पिता, उन्हें दीजिए आज वो दूर हो जाए पिता प्रभु परमेश्वर. जबकि आपके बच्चे पिता अपना कीमती वक्त निकाल के पिता ये लाइफ ज्वाइन किया है पिता, हर एक को ब्लेस करना पिता, हर किसी से बात करना पिता प्रभु परमेश्वर. और स्पेशली पिता इस लाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इस लाइफ के द्वारा पिता सच में पिता हजारों लाखों अरबों करोड़ों तक पिता तेरी सच्चाई जाने पाए पिता प्रभु परमेश्वर. और हम शैतान को अभी से बांध देते हैं पिता कि इस लाइफ में जो भी वर्ड दिया जाए पिता वो शैतान चुराने ना वाला हो सके पिता. मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता हमारे हार्ट को पिता, हमारे दिलों को पिता साफ कर पिता, प्योर कर पिता, ताकि हम तुझे देखने पाए पिता, क्योंकि लिखा हुआ है पिता प्योर हार्टेड विल सी लॉर्ड. आपको देखेंगे पिता प्रभु परमेश्वर जो जिनका दिल साफ होगा पिता. तो मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता अपने लहू से धो दे पिता हमारे दिलों को, हमारी आत्माओं को पिता प्रभु परमेश्वर. और पिता जो भी आगे का वचन होगा पिता उसको मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता, अपने हर एक वर्ड को पिता तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता, कि जो भी वर्ड निकले पिता प्रभु परमेश्वर वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई और आपका नाम का उन्नति का कारण होने पाए पिता प्रभु परमेश्वर. आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को बड़ी ही हलीमी से, बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन 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 आमीन. ओके, सो आज का जो टॉपिक है, आर यू रेडी टू हियर द टॉपिक? देखो मैं इंटरैक्टिव रखती हूँ अपना लाइफ, तो अगर आमिन वामिन नहीं आएगा, प्रेज लॉर्ड नहीं आएगा, हालेलुया नहीं आएगा, यहाँ पे साइड में हार्ट्स और फायर नहीं आएगी, तो मुझे मजा नहीं आएगा फिर, है ना? तो आई वॉन्ट एन इंटरैक्टिव फैमिली. आप मेरी फैमिली हो और जब मैं चाहती हूँ कि जब मैं बात करूँ है ना, तो यहाँ से भी रिस्पॉन्स आए. आमीन. सी हम प्रभु के बच्चे हैं, वी डोंट हैव टू बी डेड. हमें तो इटर्नल लाइफ दी है खुदा ने, है ना, इटर्नल लाइफ है हमारी. तो वी हैव टू बी अलाइव, वी हैव टू बी यू नो फोकस्ड कि क्या चल रहा है जीवन में. आमीन. सो या तो आज का जो टॉपिक है, कौन रेडी है? अगर रेडी है जल्दी जल्दी आमीन भेज दो, फिर मैं टॉपिक का नाम बताऊंगी कि क्या टॉपिक है. और बहुत ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक है, बहुत लोगों ने सुन भी रखा होगा, 1000 बार ये वर्ड्स पढ़ी भी होगी, नो डाउट. बट टुडे गॉड विल स्पीक टू यू in a very very victorious way. Amen. अगर आपके पास बाइबल है अपनी बाइबल निकाल लो, अगर आपके पास फोन है फोन में बाइबल डाउनलोड कर लो, राइट?
आर यू गाइज रेडी? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, बहुत सारे लोग रेडी हो गए हैं, तो आई थिंक ज़्यादा अवेट ना कराया जाए, बता दिया जाए कि आज का टॉपिक क्या है। सो आज का जो टॉपिक है वो है नो द ट्रुथ। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है नो द ट्रुथ, सच्चाई को जानो। किसको जानो? सच्चाई को जानो, नो द ट्रुथ। आज का जो टॉपिक है, इट्स आई बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग कि ये टॉपिक खुदा कब बताऊंगी मैं, अपनी फैमिली को कब बताऊंगी। आई रियली वॉन्टेड पीपल टू नो द ट्रुथ। कहते हैं ना सच्चाई क्या है, तो आज का जो वचन है वो है नो द ट्रुथ, सच्चाई को जानो। Amen. So are you guys excited? Are you guys excited? क्या आप सब excited हैं? Okay. So किसी को भी पसंद नहीं है, राइट? अगर मैं यहाँ पे पूछूं सबसे 18 पीपल आर देयर, 18 पीपल आर वॉचिंग। अगर मैं इन 18 लोगों से पूछूं डू यू लाइक टू हियर लाइज फ्रॉम योर फ्रेंड्स, क्या आपको झूठी बातें पसंद है सुनना या किसी के बारे में? ठीक है, हम बोल देते हैं झूठ, नो डाउट इन दैट, गलती से निकल जाता है, कभी किसी अच्छाई के लिए बोल देते हैं। ऐसी अच्छाई के लिए कभी झूठ नहीं बोलना होता। ये क्रिश्चियन लोग भी बहुत बोलते हैं, कि ईसाई भी बोलते हैं कि अरे हमने तो अच्छाई के लिए झूठ बोल दिया था, उसकी भलाई हो रही थी झूठ बोलने से, तो इसलिए हमने झूठ बोल दिया। भलाई का झूठ तो झूठ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। इट्स आइदर कोल्ड, इट्स आइदर हॉट। गुनगुने प्रभु को पसंद नहीं है। आमीन। गुनगुने लोग प्रभु को पसंद नहीं है। कि व्हाट डू आई मीन बाय गुनगुने? संडे आप चर्च जा रहे हो, मंडे टू सैटरडे आपके आत्मिक जीवन का कोई पता नहीं है। देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो स्पिरिचुअल लाइफ। सो खुदा को गुनगुने लोग बिल्कुल नहीं पसंद। और जो आज का जो टॉपिक है इसी बारे में है कि झूठ किसी को नहीं पसंद। और मैं ये बोल रही हूँ नो द ट्रुथ, सच्चाई को जानो। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ सच्चाई को जानो? सी, मैंने क्यों बोला आप अपने अनबिलीवर फ्रेंड्स को ये भेजना, अपने अनबिलीवर फ्रेंड्स को इनवाइट करो ये लाइव देखने के लिए, बिकॉज दिस गोना बी अ वेरी पावरफुल मैसेज आई बिलीव। और मैं चाहती हूँ कि कोई मैसेज बढ़े ना बढ़े, किसी पे व्यूज आए ना आए, पर इस पे जरूर आने चाहिए, बिकॉज दिस इज द मैसेज ऑफ ट्रुथ। ये सच्चाई का, और सच्चाई किसे सुनना पसंद नहीं है? सबको सुनना पसंद है सच्चाई। बोलते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है, पर ये सच्चाई कड़वी नहीं है, ये शहद से भी मीठी सच्चाई है। दिस इज स्वीटर देन द हनी। और सच्चाई क्या है उस पे हम बात करेंगे आज। देखो, देयर शुड बी अ क्यूरियोसिटी। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में जाते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें जानना होता है कि सच्चाई कहां से थी, कैसे हम हुए उत्पन्न, कैसे एवोल्यूशन लोग कहते हैं। सी, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन एवोल्यूशन, बट देन द थिंग इज जानना तो है ना, सच्चाई तो जाननी इंपॉर्टेंट है। आप में जवानों में, स्पेशली जवानों में, यंगस्टर्स में जो देख रहे हैं मुझे, ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि सच्चाई एक्चुअली है क्या। व्हाट इज द ट्रुथ? सी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप, इवन मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आई एम बीइंग अ पास्टर, मैंने ये बहुत बारी डाउट किया है कि खुदा क्या तू सच्चा है? गॉड, आर यू लिविंग? एंड ये क्वेश्चन अगर आपके जीवन में नहीं आ रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। सी, चाहे आप अन्य जाति हो, चाहे आप भगवानों को मानते हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप क्रिश्चियन भी हो, यू शुड हैव दिस क्वेश्चन कि सच्चा खुदा कौन है। क्योंकि अगर खुदा एक होता तो रिलीजन एक होता, राइट? इतनी सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। यू शुड हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि सच्चा खुदा कौन है। कौन बोल रहा है कि हाँ मैं हूं सच, आई एम द ट्रुथ।
आपको ये डिफरेंस समझना होगा और ये क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए। 10,000 लोग अगर आपको बोल रहे हैं मैं सच्चा हूं, 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 आप में इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने के लिए कि सच्चा है कौन एक्चुअली में, हु इज द ट्रुथ। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी भगवान, मैं यही नहीं कह रही कि आप छोड़ छाड़ क्या, यही मैं कह रही हूँ क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको सच्चाई का पता नहीं होगा और आप ऐसे ही चले जाओगे। आपका मेन मोटिव यहाँ पे अच्छाई कमाना नहीं है, आपका मेन मोटिव यहाँ पे नाम कमाना नहीं है, आपका मेन मोटिव यहाँ पे अंबानी बनना नहीं है, कोई नॉन पर्सन बनना नहीं है। द फैक्ट इज यहाँ पे तो आप मर जाओगे। सच्चाई है क्या? मरने के बाद सच्चाई क्या है? डू यू रियली थिंक, मैंने साइंस पढ़ रखी है, डू यू रियली थिंक कि इतनी बड़ी धरती जिसपे आप रह रहे हैं, मैं रह रही हूं, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, इतने सारा नेचर है, देयर इज 1.8 बिलियन स्पीशीज विच आर अनफाउंड। आपको क्या लगता है ये ऐसी है ग्रेविटी पे? नहीं ब्रो, ग्रेविटी भी किसी ने बनाई है। किसने बनाई है? सच जानो ना फिर। What are you even doing sitting on your bed? पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन पूरे ख्याली पुलाव बनाते रहते हो। पैसा कहाँ से कमाऊं मैं, पैसा कहाँ से लाऊं मैं, जॉब कहाँ से लाऊं मैं, अच्छी लड़की कहाँ से लाऊं मैं, अच्छी गाड़ी कहाँ से लाऊं मैं, अच्छा ये कैसे करूं मैं, अच्छा वो कैसे करूं। भाई कभी ये सोचा है मुझे किसने बनाया है? कभी ये सोचा है इस धरती को किसने बनाया? भाई ये पैसे को किसने बनाएंगे, इंसानों को किसने बनाया? कभी सोचा है? डू यू इवन केयर वेयर यू कम फ्रॉम? डू यू इवन हैव दिस कर्टेसी? इतनी गट्स है आप में कि आप किसी अन्य जाति को बोल पाओ कि भाई तू जिसको फॉलो कर रहा है तूने उससे पूछा है कि तू सच्चा है या झूठा है? क्योंकि खुदा ने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई, 10 लोग बोलेंगे कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, पर उसमें से एक ही सच्चा निकलेगा। 10 के 10 सच्चे नहीं निकलेंगे। किसी ने तो कल्परेट किया होगा ना, किसी ने तो कुछ गलत किया होगा। भाई अगर 5 घर में चोरी हुई है, 5 घर में अगर चोरी हुई है और 6 लोग हैं तो 5 ने तो चोरी किया होगा, एक ही सच्चा होगा ना। अगर 6 के 6 कहेंगे हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की, तो तुम विश्वास कर लोगे? सच को जानो, सच की तलाश करो और लोगों को बोलो सच की तलाश करें। उकसाओ अपने अनबिलीवर नॉन बिलीवर फ्रेंड्स को, उकसाओ कि भाई सच जान। बेट लगाओ, बहुत बेट लगाते हो तुम लोग, सच्चाई पे बेट लगाओ। मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, 110% गारंटी दे रही हूँ, किसी ने ये चीज नहीं बोली होगी जो मैं बताऊंगी अब। क्योंकि अगर 5 घर में चोरी हुई है और 6 लोग कह रहे हैं कि मैं चोर नहीं हूं, और तुम इन 5 को बोलो कि अपने घर की चेकिंग कराओ, ये नहीं कराएंगे। क्यों कराएंगे ये? क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं कि ये चोर है। और इसको अगर तुम बोलोगे छठवे को कि घर चेक करवा, आराम से घर क्या भाई, तू पूरी कॉलोनी चेक कर ले, क्योंकि ये सच बोल रहा है। ही इज सेइंग द ट्रुथ। उसने चोरी नहीं की तो नहीं की। ये एक एग्जाम्पल है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। हम लोग निकालेंगे। और सच्चाई जानना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं तुम्हें बताऊं। देखो सिंपल सी बात है, तुम सब स्कूलों में गए होंगे, तुम लोग कॉलेजेस में गए होंगे, तुम लोग अपनी जॉब्स पे गए होंगे। देयर इज अ सर्कल जो तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करता है और तुम्हें अच्छे से पता होता है ये बुराई कर रहे हैं। आमीन। पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे मुंह पे आके बोल दे कि भाई तू मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सच बोला नहीं जाता। लोगों से सच, झूठ बोलने में जितनी प्रॉब्लम नहीं होती ना, उतनी सच बोलने में होती है प्रॉब्लम। इफ यू डोंट गेट इट।
झूठ तुम आसानी से बोल लेते हो, सच बोलने में तुम्हें, झूठ बोलने के लिए तुम्हें 1000 लोग चाहिए होंगे। वाओ माय गॉड, गॉड इज रियली स्पीकिंग फैक्ट्स। आज खुदा तुमसे फैक्ट्स में बात कर रहा है। तुम देखते हो कभी जहां सच्चा इंसान होता है ना, वो हमेशा अकेला होगा, हमेशा अकेला होगा वो सच्चा इंसान, और भीड़ होगी झूठ के पास। अनलेस एंड अनटिल तुम्हें भी सच पता है और तुमने वो अकेलेपन का ग्रुप जो अकेला खड़ा हुआ है उसका साइड लिया। वाओ, वो एक ही खुदा है, वो सच्चा खुदा है, और अगर तुमने सच्चाई जान ली, इट विल सेट यू फ्री। फ्री फ्रॉम व्हाट, इसमें भी आएंगे। तो मैं क्या बोल रही हूं, सी, जब आपको सच्चाई पता है ना, भीड़ होगी आपके अगेंस्ट, और भीड़ झूठ को फॉलो कर रही होगी। बट व्हाट यू डोंट हैव टू, ठीक है, अब भीड़ को देखकर आपको भीड़ में नहीं होना, सेट अपार्ट। अगर मैं आज कहूं कि नहीं, अगर मैं ये वचन दे रही हूं, आई नो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे अब भर भर के, बट आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सामने जीवित खुदा खड़ा है सामने। ही इज द लिविंग गॉड एंड आई डोंट केयर कि कौन मेरे को बोलता है कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है मेरा खुदा जिंदा है और सच्चा है, क्योंकि उसने ये चीज बोली है कि वो है। और सच बोलने में ना बहुत डिफिकल्टी होती है। आप देखना ये चीज कि अगर आप एक इंसान से झूठ बोलने के लिए बोलोगे, उसे 2 सेकंड नहीं लगेंगे, झूठ बोल देगा वो, ले भाई झूठ, ले भाई झूठ। और एक ही इंसान को आप सच बोलने के लिए बोलो, उसको सोचना पड़ेगा कि मैं बोलूं या ना बोलूं, सच कैसे बोलूं। उसको 1 घंटा लगाना पड़ेगा, यार उसको बुरा तो, यार वो कैसे मैं बोलूंगा सच, वो बुरा तो नहीं मान जाएगा, या वो, हु केयर्स। मैं आपको बता रही हूं, शैतान चाहता ही नहीं है कि आप सच जानो। शैतान चाहता ही नहीं है कि आप खुदा की अच्छाई को जानो। शैतान चाहता ही नहीं है कि आप खुदा के प्यार को जानो। शैतान चाहता ही नहीं है कि आप अपनी भीड़ बनाओ, सच्चाई की भीड़ बनाओ। शैतान चाहता ही नहीं है कि एक ऐसा ग्रुप बन जाए खुदा का कि वो भारी हो जाए झूठ के ग्रुप पे। ऐसे तो वचन नहीं खुलेगा। चलो अभी थोड़ा वेट करते हैं। वील ओपन अ वर्ड। सी आई डोंट टॉक बिना वर्ड के, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल क्या, एक लाइव प्रूफ दे रही हूँ जो बाइबल में लिखी हुई है। सी, वचन कहता है, वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। ये पृथ्वी टल जाएगी, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर वचन नहीं खत्म होगा, क्योंकि वचन इज द रूट्स, रूट है वचन, है ना। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 8 का 32। कोई लिख दे यहाँ पे नीचे, जॉन चैप्टर 8 32। Guys, come on, are you there with me? And are you getting my point? I want an amen. अगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, अगर आप समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ। सी, ये बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, इट्स एन होलसम मील, एक मील है ये, और इसको अगर किसी ने डाइजेस्ट कर लिया, आई एम गारंटिंग यू कि आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे खुदा से। You won't question your faith. You won't question anybody because you know the truth. Amen. मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ यूहन्ना 8 का, आई गेस 32 कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32 कहते हैं शायद, हाँ 32 कहते हैं। सो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र, आजाद। Let me read it for you in English.
भाई ये वचन मैंने लिटरली सिर्फ ऐसे ही पढ़ा था, और ये वचन जो है ना, अगर आप इसके आगे जाओगे, मैं पूरा पढ़ देती हूँ तुम लोगों के लिए। आजाद किससे करेगा? सी अब बहुत लोग बोलेंगे अरे ऊपर का नीचे का भी पढ़ना होता है। पढ़ रही हूँ, सुनो, अब इसे ध्यान से सुनना। अगर तुम थोड़े फोकसली इसलिए बोलती हो, अगर कोई काम कर रहे हो छोड़ दो, फोकसली सुनो अभी मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, पहली बात लिखी हुई है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया? ये क्वेश्चन आया कि हम तो अब्राहम, अब कोई अमीर का कोई बेटा होगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी ना नौकरी कर। अब आजाद कौन होता है? आजाद वो होता है जो किसी में बंधा हुआ होता है ना। आजाद किसको कौन करता है? आजाद उसको आजादी उसको दी जाती है जो बंधा हुआ होता है, जिसमें इंडिपेंडेंस नहीं होती, जो डिपेंडेंट होता है, राइट। और यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो डिपेंडेंट है, हमें आजादी की क्या जरूरत है, हम तो किसी के दास नहीं हुए। तो सुनो खुदा क्या बोलता है, किससे आजाद करेगा प्रभु? जब तुम सच जान जाओगे यीशु मसीह एक सच्चा जिंदा खुदा है। ये मैं बताऊंगी कि सच है क्या। क्वेश्चन आया, पहले मैंने क्या बोला कि सच जानो तुम्हें आजाद करेगा। आजाद किससे करेगा? और दो क्वेश्चन है, आजाद किससे करेगा और पहला क्वेश्चन क्या है, सच क्या है? ये तो आप बोल रहे हो दीदी, ये तो आप कह रहे हो कि सच जानो, पर सच क्या है और आजाद किससे करेगा? तो इसके दोनों क्वेश्चन के मैं जवाब दे रही हूँ। पहले मैं क्या जवाब दे रही हूँ कि आजाद किससे करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, क्या लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। He is slave of sin। समझे अब किससे आजादी मिलेगी? एक डाउट तो क्लियर हो जाएगा कि आजाद किससे? सच तो ठीक है, सच क्या है वो मैं बताऊंगी, पर आजादी किससे? पापों से आजादी, ठीक है। गॉड डजंट वांट यू टू लिव इन सिन, ही हैज गिवन यू फ्री विल। आपको एक फ्री विल दी रखी है कि सिन करो या नहीं करो, पर खुदा नहीं चाहता कि आप सिन करो। पर खुदा ये भी नहीं चाहता कि वो चाहे तो आज सबको पवित्र कर सकता है, वो चाहे तो आज सबको ऐसा आत्मा दे सकता है कि वो पाप ही ना करे। पर खुदा ये नहीं चाहता कि वो एक रूलर बने, वो चाहता है कि आप अपनी इच्छा से उसके पास आए। इट शुड बी योर विल कि खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि जबरदस्ती कोई किसी से प्यार करे, है ना। आप लोग चाहते हो कोई आपसे जबरदस्ती प्यार करे, आप चाहते हो कि जबरदस्ती आप बोल बोल के प्यार करवाओ? नहीं, सब चाहते हैं कि बिना बोले प्यार करे इंसान। तो ऐसा ही खुदा है, खुदा नहीं चाहता आप जबरदस्ती उसके पास आओ। खुदा ने आपको फ्री विल दे रखी है कि उसके पास आओ, उससे प्यार करो। आमीन। तो खुदा ने क्या बोला है, वाओ गाइस, मैंने सोचा नहीं था ये वचन यहाँ चला जाएगा। ओ गॉड, सच में खुदा बहुत प्यार करता है आप लोगों से। इसके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ को हटा के आप लोगों के घर आ जाऊं और आप लोगों को घर पे वचन दूं, क्योंकि बहुत डेप्थ में है ये लिखा हुआ है। क्या मैंने दो चीजें बताई, पहले सच जानो, ठीक है। अभी सच के ऊपर अभी छोड़ दो, 2 मिनट ले छोड़ो। सच तुम्हें आजाद करेगा। आजाद किससे करेगा? पाप से आजाद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 35 में, दास सदा घर में रहता है, सॉरी, दास सदा घर में नहीं रहता। घर रेवलेशन दे रहे हैं खुदा, समझो इस बात को। घर का है तुम्हारा, एक्चुअल घर का है, कहाँ है तुम्हारा एक्चुअल घर? आई वॉन्ट एन आंसर्स, जल्दी 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 आंसर्स दो। घर एक्चुअल घर का है तुम्हारा। जो करेक्ट आंसर देगा नेक्स्ट टाइम कुछ दूंगी, चलो कुछ कभी मिलेगा तो दे दूंगी, चॉकलेट दे दूंगी। चलो जल्दी बताओ तुम्हारा एक्चुअल घर का है। आई वॉन्ट टू सी आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट। स्वर्ग किसने दिया ये पहले आंसर? करण, वेरी गुड करण, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, ठीक है। हेवन, यहोवा, वेरी गुड। अब सुनो इस बात को, खुदा रेवलेशन दे रहा है। क्या बोला है? दास सदा घर नहीं रहता। अगर तुम पापों में ही रहोगे ना, अगर तुम्हारा जीवन पापों में ही रहेगा, खुदा को जानने के बाद, सच को जानने के बाद, तो क्या लिखा हुआ है? दास सदा घर में नहीं रहेगा। तुम सदा के लिए घर नहीं जा पाओगे, फिर फॉर एवर इटर्नल लाइफ नहीं ले पाओगे तुम।
समझ रहे हो इस बात को? रेवलेशन, एटर्नल लाइफ तो है तुम्हारी, पर अगर इवन सच को जानने के बाद यहाँ लिख रखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम लोग अगर बाइबल पढ़ रहे हो तो खोलो इसको, बहुत ही प्यारा वचन लिखा हुआ है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। पुत्र मीन्स कौन? अगर तुम अपनी अथॉरिटी जानना सीख लो, इफ यू नो योर अथॉरिटी कि खुदा मैं पाप का दास नहीं हूं, मुझे यीशु मसीह ने, खुदा के पुत्र ने फ्री करके मुझे पुत्र और पुत्री बनाया है, तो पुत्र और पुत्री हमेशा के लिए, सदा के लिए घर में रहेगा। घर कहाँ? स्वर्ग। Oh God, hallelujah. Hallelujah. I want to hear a big hallelujah in the name of Jesus. पाप के दास मत बनो, क्योंकि फिर तुम सदा के, हमारा एक्चुअल घर ये नहीं है, मेरा घर ये नहीं है एक्चुअली, मेरा घर संसार नहीं है, मेरा घर ऊपर है स्वर्ग में। और अगर मैं यहाँ पे पाप की दासी बनी रही तो सदा मैं घर में नहीं रहूंगी, पर यदि मैं सच जान के फ्री हो गई, पुत्र और पुत्री बन गई प्रभु की, तो I'm gonna live forever in the name of Jesus in the heaven. I'm gonna live forever. खुदा ने खुला बोल दिया है, आपका है स्वर्ग। यहाँ खुदा ने आपको क्या बोलते हैं, वसीयत साइन करना है बस आपको इस आयत पे, खुदा मैं आज से पाप का दास नहीं हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं, क्योंकि I have know the truth and I will live forever in the house of Jesus, of Lord Jesus. मैं स्वर्ग, heaven is mine. That's all. वचन ही खत्म भाई, वचन ही खत्म, समाप्त। Oh come on. मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको कोई अच्छाई का वचन नहीं दे रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है। God has already provided a वसीयत for you all. ये वसीयत से कम नहीं है तुम्हारी, स्वर्ग की वसीयत है तुम्हारी। बस वसीयत के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा, नॉर्मली भी तुम क्या करते हो वसीयत के लिए? अगर हम एक थोड़ा संसार में जाए, नॉर्मली तुम वसीयत के लिए क्या करते हो? माता पिता के पैरों में गिर जाते हो। फॉर्चुनेटली आई हैव नेवर डन दिस। फॉर्चुनेटली मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, खुदा, क्योंकि आई फील लाइक खुद के माँ बाप करते हैं यार, बट सिंपल सी बात है, मैं वैसे संसारिक माँ बाप के लिए बोल रही हूँ, लेट बी, कोई और टॉपिक चल जाएगा। बट देन थिंक, तुम क्या करते हो? तुम्हें अगर तुम्हें वसीयत में अपना नाम चाहिए होता है, तुम क्या करते हो? लोग तो बहन भाइयों से लड़ जाते हैं। नॉर्मली अगर जनरली देखा जाए, वसीयत के लिए, घर के हिस्से के लिए तुम लोग बहन भाइयों से लड़ पड़ते हो। तो यहाँ तो खुदा ने एक ही कंडीशन दी है बस, दास जो पाप का दास है वो घर में नहीं रहेगा सदा के लिए, पर जो पुत्र है, जो पुत्रियां हैं, जो खुदा का सच जानकर पाप के दास नहीं है, वो जाएंगे स्वर्ग, हेवन, सदा के लिए घर। किस किस को सदा के लिए घर जाना है? अब जल्दी जल्दी आमीन बोलो। किस किस को सदा के लिए घर जाना है? आमीन भेजो जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी जाना है स्वर्ग, मतलब अभी तो नहीं, मतलब ठीक है, भेज दो आमीन, ज्यादा बोल हो जाएगा फिर तो। आमीन, ओके। सो ओ माय गॉड, बड़ा ही मजेदार, आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा है वचन देने में भाई, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं बस एक आयत लेकर आई थी, मैंने आगे का पढ़ा भी नहीं था, और जब मैंने पढ़ा ना यार, रेवलेशन है ये, सच में रेवलेशन है। ध्यान से दोबारा पढ़ रही हूँ तुम लोगों के लिए, आई नो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट दोबारा पढ़ती हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने दो चीजें तुम्हें शुरू में क्या बताई, सच को जानो। अभी हम सच पे बात नहीं कर रहे, अभी हम क्या कह रहे हैं, सच को जानो आजाद करेगा। आजाद किससे? पाप से करेगा, ठीक है। पाप का दास सदा के लिए घर में नहीं रहेगा। सदा के लिए घर में नहीं रहेगा मतलब स्वर्ग में नहीं रहेगा सदा के लिए, जो पाप का दास होगा, इवन आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। और जो पाप का दास नहीं होगा, जो पुत्र होगा, जो पुत्रियां होंगी, वो सदा के लिए घर में रहेगा, मतलब दैट इज एटर्नल लाइफ, ठीक है। ये रेवलेशन सबको मिल गया, राइट? मुझे भी मिला आज, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि सच में खुदा ने बात करी वचन के द्वारा।
तो यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्स में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। बात ही खत्म, ले भाई वचन खत्म, समाप्त। ओ माय गॉड, क्या लिखा हुआ है? अगर तुम्हें यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया ना, तो तुम हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गए हो तुम लोग स्वतंत्र। समझ आ रही है बात? ये तो थी वसीयत की बातें, पर समझो वसीयत में तो तुम्हारा ऑलरेडी नाम है, क्यों शिद्दत कर रहे हो इतनी? खुदा ने, अगर तुम विश्वास करते हो खुदा सच्चा खुदा है, तुम स्वतंत्र हो गए हो, क्योंकि जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पापों से छुटकारा, अगर यीशु मसीह को तुम पास जा रहे हो एज अ सिनर, खुदा यीशु मसीह मैं तुझसे अपने पापों की क्षमा मांगता हूं, और अगर यीशु मसीह ने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम आजाद हो फॉर एवर। यू आर free forever from sinful life, which means there is an already part of you in the property which is in heaven. Amen. Wow guys, wow. भाई क्यों कर रहे हो मेहनत? पापों से क्यों उलझ रहे हो? ऑलरेडी तुम्हारा नाम प्रॉपर्टी में है, क्यों रोते हो? अरे खुदा पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया था, पाप हो गया था, पास्ट में ये हो गया था, पास्ट में ये हो गया था, पास्ट में वो हो गया था, पास्ट में ऐसा हो गया था, पास्ट में ऐसा कर दिया था, पास्ट। यू हैव बीन फ्री फ्रॉम सिन फॉर एवर एंड एवर। स्टॉप रिग्रेटिंग ओवर योर पास्ट। पास्ट बोलो, पास्ट ऐसे करो, पास्ट वॉश्ड फॉर एवर। ओ वाओ, हालेलुया। आज तो ऐसा लग रहा है खुदा बाप ने बिरयानी, कोरमा, शोरमा, कबाब सब दे दिए भाई, सब दे दिए खाने में। फुल फिलिंग लग रहा है मुझे तो बहुत, मुझे आपका नहीं पता, मुझे तो बहुत फुल फिलिंग लग रहा है भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्या पा लिया मैंने आज जिंदगी में, बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। क्योंकि सच में आप विश्वास नहीं करोगे। सी फैमिली, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं तो मैं झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलूंगी, वैसे भी नहीं बोलती। मैं ये वचन नहीं लेकर आई थी, मैं बस ये बोलने आई थी कि सच को जानो, यीशु मसीह सच्चा खुदा है, बस ये बोलने आई थी मैं। पर खुदा इतनी गहराई से बता देगा, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं। अगर आप विश्वास कर सकते ना इतना सा भी, मेरे को नहीं पता था कि ये बोलूंगी मैं आज आके। गॉड लव्स यू गाइस, गॉड लव्स मी, गॉड लव्स यू। खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है, खुदा मुझसे भी बहुत प्यार करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा को पता है कि आज भी बहुत जनों को अपना पास्ट झंझोड़ता है। पास्ट तुम्हें सोने नहीं देता, पास्ट ने तुम्हें एंजाइटी दे रखी है, तुम्हें डिप्रेशन दे रखा है। तुम्हें आज भी कहीं ना कहीं वो पार्ट याद आ जाता है अपना कि मैं ऐसा था। भूल जाओ, you've been washed forever। मैं नहीं बोल रही, ये वचन बोल रहा है। लेट मी दोबारा से, बाइबल बंद कर दी मैंने खुशी खुशी में, दोबारा से निकालने तो रुक जाओ। मैं नहीं बोल रही, अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लो, कैलेंडर्स बोल रही हूँ, अपनी बाइबल्स में ये वाली आयत मार्क कर लो। अगर जब भी तुम्हें पाप याद आए ना अपना, ये आयत पढ़ लिया करो। 36 बोल रही हूँ मैं, 36 को मार्क कर लो, अपने घरों में लगा दो, चिपका दो। जब भी तुम्हें पाप याद आए पढ़ लो वो आयत, है ना? क्या लिख रखा है? इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। खुदा जब तुम्हें स्वतंत्र करता है लोगों, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। डू नॉट गो बैक। वाई डू यू इवन थिंक कि खुदा तुम्हें माफ करके दोबारा तुम्हें याद दिलाएगा? जब तुम्हें खुदा ने एक चीज जब फ्री हो जाती है,
अब इंडिया फ्री हो गया है ना, इंडिया क्या बनाते हैं, फ्रीडम बनाते हैं ना। अब इंडिया कभी दोबारा आ सकता है, कोई उस पर रूल कर सकता है दोबारा से, ये बताओ मुझे। किसी भी कंट्री पे अगर आप देखो, जितनी भी कंट्रियां हैं जो फ्रीडम है, फ्रीडम में रहती हैं, क्या उस पर दोबारा कोई रूल आ सकता है? नेवर एवर। एक बार जो चीज फ्री हो गई, कोई नहीं कर सकता उसे दोबारा से कैद। हाँ, अगर इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए, अगर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है, वो केयरलेस हो जाए, तो हम इनविटेशन दे सकते हैं, है ना, विल है ये हमारी कि हाँ भाई हमारे ऊपर रूल करो, क्योंकि हम इनविटेशन हो गया ये। तो ये आप इनविटेशन दे रहे हो पाप के अंदर, पाप को रूल करने के लिए, शैतान को रूल करने के लिए अपने ऊपर। बट खुदा ने आजाद कर दिया तुम्हें। खुदा ने तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा नाम प्रॉपर्टी में है। खुदा ने तुम्हारा नाम जो है हेवन की प्रॉपर्टी में डाल दिया है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम हेवन की प्रॉपर्टी छोड़कर अगर तुम्हें नर्क की प्रॉपर्टी में जाना है, इट्स योर चॉइस, गो अहेड, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। अगर मेरे माँ बापों ने मेरे लिए घर नाम कर दिया है, ये मेरी मर्जी होगी ना कि मैं अपने माँ बापों के घर में रहूं या मैं अपना घर बनाऊं। तो ये तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें आजाद कर दिया है। यू आर फ्री फॉर एवर फ्रॉम योर सिन। पर ये तुम्हारी है कि तुम्हें, और तुम्हारी प्रॉपर्टी, खुदा ने तुम्हारा नाम भी लिख दिया प्रॉपर्टी में। अब तुम्हारा काम है कि तुम्हें अपने काम कैसे करने हैं, कि तुम्हें खुदा के घर में रहना है या तुम्हें शैतान के घर में रहना है। डू यू वॉन्ट टू लिव इन हेवन और डू यू वॉन्ट टू लिव इन हेल? खुदा ने तुम्हारी प्रॉपर्टी हेवन तुम्हारी है भाई, हेवन तुम्हारा है। तुम्हें अगर प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तुम्हें अगर मजा नहीं आ रहा स्वर्ग में, तो तुम्हारी चॉइस है नर्क जाने की। फिर तुम्हारे काम डिसाइड करेंगे फिर, क्योंकि खुदा ने तो बोल दिया भाई ये मैंने तेरे लिए घर बना दिया है, ये मैंने तेरे लिए जगह बना दी है, तेरा नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। जब तुम स्वर्ग में जाओगे, जब होगा जो भी तुम्हारा दिन प्रभु ने नियुक्त किया है, जो भी होगा मुझे तो नहीं पता, गार्ड होगा, क्या होगा, फरिश्ते होंगे, जो भी होगा वो देखेगा, हाँ भाई किसी का नाम ले लेती हूँ, बॉबी का नाम ले लेती हूँ, बॉबी का नाम है भाई, जाओ भाई हेवन जाओ। पर अब ये बॉबी का काम है, डिसाइड बॉबी करेगा कि वेदर ही इज गोना फॉलो, क्या वो दास है या पुत्र है। ये उसके हाथ में है कि वो दास है या पुत्र है। अब ये बॉबी को देखना है कि वो स्वर्ग में पृथ्वी पे दासों की तरह जी रहा है या पुत्र की तरह जी रहा है। दास कैसे होता है मुझे बताओ? लाचार। पाप लाचार कर देता है, पाप दुखी कर देता है, पाप बांध कर रखता है, पाप कुछ अच्छी बुरी की सोच समझ खराब कर देता है। और जो बेटा होता है वो कैसे आता है? चौड़े में आता है। वो कैसे आता है? चौड़े में आता है वो। हाँ बोल, तेको पता है मेरा बाप कौन है? ऐसी तो बोलता है, तेको पता है मेरा बाप कौन है? सो इट इज योर चॉइस, गॉड हैज गिवन यू। सी, खुदा ने अपना काम कर दिया। खुदा ने 2000 साल पहले अपना काम कर दिया। वो चढ़ गया सूली पे तुम्हारे पापों के लिए। उसने वो जो दाम था जो तुम्हें चुकाना था, वो तुम्हें चुकाने नहीं दिया, खुद ने चुकाया, सब कुछ कर दिया उसने, प्रॉपर्टी में नाम भी लिख दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें दास बनना है या पुत्र बनकर अथॉरिटी छीननी है और स्वर्ग में चौड़े होके जाना है। मेरे बाप का घर है। इट इज इन योर हैंड्स कि तुम्हें पाप में, लाचारी में, दास बन के दुखों में जीना है, या तुम्हें चौड़े में यहां पे भी अबंडेंस में जीना है और ऊपर भी अबंडेंस में जीना है। बहुत लोग कहते हैं अरे हम ईसाई है भाई, गरीबी में जिएंगे। अच्छा जी, ऑडी निकल रही है, ओ भाई ऑडी देख, अरे ओ भाई लिम्बोर्गिनी देख, ओ भाई उसने कितने एक्सपेंसिव कपड़े पहने हैं, ओ भाई वो कितने अच्छे घर में रहती है। तुम खुदा को ना नीचा करते हो ये सब बोलकर। जिसने स्वर्ग को बनाया है, जिसने ये पूरी पृथ्वी बनाई है, ऑडी तुम्हें बड़ी बात लग रही है, घर तुम्हें बड़ी बात लग रहा है, जॉब तुम्हें बड़ी बात लग रही है। अरे तुम बेवकूफ हो, मुझसे पूछो, बेवकूफ एक नंबर के। ये जो कर रहे हो ना बेवकूफ, बुद्धि नाम की चीज नहीं।
भाई जिसने स्वर्ग रचा है ऑडी तो तुम्हारे पैरों में होनी चाहिए। क्या ओ करते रहते हो बताओ? क्या ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शी हैज सो मच। डू यू नो योर अथॉरिटी एज अ सन ऑफ गॉड? डू यू नो हु आर यू? हु इज योर फादर? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है ब्रो? ब्रोस, यस ब्रोस, यू डोंट नो हु इज योर फादर इज। अरे पैरों में रखो ऐसी चीजों को, इसको रखो सर के ऊपर, बाकी सारी पैरों के नीचे होनी चाहिए। गाड़ी, बंगला, शोहरत, नाम सब पैरों के नीचे, क्योंकि एक दिन तुम ये सब ऊपर नहीं लेके जाओगे, इसे लेके जाओगे ऊपर, इसे लेके जाओगे ऊपर। फिर कहते हो दीदी गुस्सा कर रही है। गुस्सा आ जाता है यार, ऐसी बातों में ना गुस्सा आता है। फिर तुम कहते हो चिल्ला क्यों रहे हो यार, चिल्ला क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? प्यार से समझाती हूँ, ये सारी फालतू की चीजें हैं। पैसा, गाड़ी, बंगला अच्छी है, अबंडेंस है, पैरों के नीचे रखो पर तुम, क्योंकि तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाप कौन वो समझो पहले, ठीक है? तुम्हारा बाप कौन वो समझो पहले। हु इज योर फादर? नो द अथॉरिटी। हमारे पास दोनों चाबियां हैं, हमारे पास दोनों चाबियां हैं, स्वर्ग की भी और नर्क की भी। स्वर्ग में रहने के लिए है और नर्क में भेजने के लिए है। किसको भेजोगे? अपने पापों को, व्यभिचार को, झूठ को, श्रापों को, दुष्ट आत्माओं को, गधों को, जो भी है भाई सबको भेज दो। तुम्हारे पास तुम पुत्र हो भाई। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ सर्वेंट, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ दास। लाचारी में जीना छोड़ दो, बीमारियों में जीना छोड़ दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो बेचारा, छोड़ दो। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता सिस्टर, क्या बताऊं सिस्टर। मेरी मम्मी मेरे को बहुत मारती सिस्टर, सिस्टर मेरे पति बहुत मारता है सिस्टर, सिस्टर मेरे कलीग्स वाले सिस्टर, बड़ा दुख है सिस्टर, आप नहीं समझो सिस्टर। टेंशन है बहुत ज्यादा सिस्टर, यहाँ है टेंशन, तो आप नहीं समझोगे सिस्टर, यहाँ टेंशन है, बहुत टेंशन सिस्टर। अरे तो नर की चाबियां दे रखी है, खोलो, टेंशन को डालो अंदर, बंद कर दो चाबियां। इटर्नल डेथ। मैं आज आपको एक पावरफुल प्रेयर बताऊंगी, सॉरी, मैं आपको एक पावरफुल प्रेयर बताऊंगी, जाने से पहले याद दिला देना। इस जो टेंशन है ना, ये जो टेंशन है उसको निकाल देंगे आज, ठीक है? निकाल के जाएंगे भाई। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे जो वचन होते हैं, आफ्टर वचन आई गिव यू असाइनमेंट, होमवर्क देती हूँ भाई मैं। सिस्टर प्यार तो कोई करता नहीं है सिस्टर, पर उसका सोल्यूशन कौन देगा? सिस्टर प्यार नहीं करता। अरे प्यार नहीं करता ना, किसी ने जान नहीं दी होगी, यीशु मसीह ने जान दे दी तुम्हारे लिए। प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता। तुम्हें चाहिए क्या प्यार में? मुझे पहले ये समझाओ, अपना मतलब समझाओ, प्यार में चाहिए क्या तुम्हें? इनफ नहीं है क्या? कोई बेचारा अपना तुम्हारे इल्जाम, तुम्हारे आने वाले पापों को अपने सर पे लेके सूली पे चढ़ गया, यहाँ पे कीले ठुकवाई, यहाँ पे कीले ठुकवाई, पैरों में कीले ठुकवाई। क्या चाहिए तुम्हें प्यार में भाई? नहीं, तुम्हें तो वही चाहिए। हाँ बेबी क्या कर रही हो? हाँ बेबी, हाँ बाबा क्या कर रहे हो? उससे प्यार करना सीख जाओ दोस्तों, भाइयों बहनों, ब्रोस, उससे प्यार करना सीख जाओ। बेबी बाबा को छोड़ दो भी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या, छोड़ ही दो। बेबी बाबा आते रहेंगे, बेस्ट देगा प्रभु, बेस्ट बेस्ट देगा, हर चीज बेस्ट देगा।
तुम तो पहले समझ जाओ, तुम तो सीखो प्यार करना। चलो हमने क्या सीखा पहले? हमने सीखा बैक टू द वर्ड। हमने सीखा पहले नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल सेट यू फ्री। ट्रुथ को भी हमने छोड़ रखा है, हमने बोला सेट यू फ्री पे हमने ज्यादा फोकस करा। सेट यू फ्री क्या? सेट यू फ्री फ्रॉम सिन। सिन दो तरीके के, या तो तुम पुत्र बनो या तो तुम पाप के दास बनो। अगर तुम पाप के दास हो तो तुम सदा के लिए नहीं रहोगे घर में। घर का रेवलेशन क्या था? स्वर्ग। और अगर तुम पुत्र हो तो तुम सदा के लिए घर में रहोगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड पार्ट, ट्रुथ पे। ठीक है, ट्रुथ पे जाते हैं, सच्चाई पे। कभी कभी मेरी इंग्लिश भी खराब हो जाती है, दुख की बात है, कभी कभी इंग्लिश भी खराब हो जाती है मेरी। हिंदी तो है ही खराब, इंग्लिश खराब हो तो ज्यादा दुख होता है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इंग्लिश भी लेके नहीं जानी ऊपर, है ना, तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इस बात का दुख नहीं बनाते। अच्छा, हम लोग निकालेंगे जॉन 14 का 6, लूका, ओ सॉरी लूका कह रही हूँ, ओ गॉड क्या हो रहा है, यूहन्ना 14 का 6। ठीक है, मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है, मजा, ये बताओ मजा आ रहा है? देखो डेड नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, डेड नहीं चाहिए, मजा आना चाहिए वचन को पढ़ने में ना। पता है क्या होता है, एक होते स्कूल गए हो ना, सब स्कूल गए हो? पहले ये बताओ मुझे, आमीन आमीन करके बताओ, सब स्कूल गए हो? पहले बताओ, स्कूल गए हो? हाँ, सब स्कूल गए हैं। तो आई डोंट वांट टू बी अ टीचर, वो वाली टीचर नहीं बनना मुझे कि बच्चे डरे हो, अरे भाई आ गई, दिमाग खाएगी, अरे दोबारा बोलेगी, अरे ये करेगी, वो करेगी, अरे इरिटेट करेगी। आई डोंट वांट टू बी दैट टीचर। मैं वो टीचर बनना चाहती हूँ जिसके पास तुम खुद आओ, 100 बारी पूछो और बिना डरे पूछो, बिना ये सोच के सोचो कि जज करूंगी मैं। तो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर जो हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रहे और बहुत प्यार करने वाली टीचर हो। ठीक है, सो लेट्स गो, वील गो टू जॉन 14, जॉन 14 का 6, यूहन्ना 14 का 6। नाउ वी आर ऑन ट्रुथ। ठीक है, कि सच्चाई है क्या एक्चुअली। हमने ये तो जान लिया कि सच्चाई आजाद करेगा, और जिसको आजाद करेगा, जो पाप का दास नहीं होगा, वो सदा के लिए खुदा की प्रॉपर्टी में जाके रहेगा। ठीक है, सच क्या है? अब ये है मेन फोकस जिसके लिए मैं आई थी आज। और मैं बिलीव करती हूँ कि किसी भी खुदा ने ये चीज नहीं बोली होगी जो हमारे खुदा ने बोली है। आई कैन टेक अ फुल गारंटी ऑन दिस। ठीक है, मैं पूरी गारंटी ले सकती हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पे 14 का 6 में, यूहन्ना, इफ एनीबडी, हाँ ठीक है, दे रखा है, यहाँ लिख रखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य, जीवन कौन है? यीशु मसीह। यहाँ लिख रखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकते। अगर तुम इसको डीपली लेकर जाओगी, देखो समय बहुत कीमती है, मैं थोड़ा डेप्थ में लेके चली जाती हूँ, फिर भी कोई बात नहीं। अगर तुम देखोगे यहाँ पे प्रभु ने ये चीज क्यों बोली कि मेरे बिना कोई नहीं जा सकता पिता के पास, मेरे बिना यीशु के पास, खुदा के पास, स्वर्ग कोई नहीं जा सकता। वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि तुम अगर पापी होगे तो पहले तो तुम्हें आजाद होना पड़ेगा, पुत्र बनना पड़ेगा पहले, और पुत्र बनने के लिए तुम्हें पुत्र के अंदर आना पड़ेगा, यीशु मसीह के अंडर आना पड़ेगा। जब तुम यीशु मसीह के अंडर आओगे तो तुम जा सकते हो स्वर्ग। भाई मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि क्या बोल रही हूँ, लालच नहीं दे रही, मैं तुम्हें सच्चाई बता रही जो वचन में लिखा हुआ है कि पुत्र के द्वारा ही क्यों फ्री हो गए, क्योंकि पुत्र था वो जिसने तुम्हारे पाप अपने ऊपर लिए।
जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि खुदा यीशु मसीह जो थे उन्होंने तुम्हारे पाप लिए, उन पे विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि तुम्हें पुत्र की अथॉरिटी सीखनी पड़ेगी, तुम्हें यीशु मसीह बनना पड़ेगा, तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, तुम्हें पुत्र बनना पड़ेगा, तुम्हें पुत्रियां बननी पड़ेगी, तुम्हें दास नहीं बनना। क्योंकि अगर तुम यीशु मसीह को नहीं जानोगे तो तुम दास में बने रहोगे, तुम दास रहोगे पाप के, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हारी अथॉरिटी क्या है। तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें पैदा करके बोल देते तू नौकर है, तो तुम बचपन से नौकर ही समझते ना अपने आप को, समझते कि नहीं समझते? अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैदा करके बोल देते बेटा आज से तू नौकरी करेगा, हमारे लिए खाना बनाएगा, हमारे घर का झाड़ू पोछा करेगा, हमारा ये हमारा वो करेगा, तो तुम तुम दास की अथॉरिटी में होते, है ना? पर क्योंकि तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी अथॉरिटी सिखाई कि बेटा तू मेरी बेटी है, बेटा तू मेरा बेटा है, मांग जो तुझे मांगना है, कुछ भी हो तेरे पेरेंट्स है तेरे लिए, एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे, खाना हम प्रोवाइड कराएंगे, कपड़े हम प्रोवाइड करवाएंगे, पैसे हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऐसे ही यीशु मसीह के अंडर आ जाते हो जब तुम, तो तुम्हें तुम्हारी अथॉरिटी पता होनी चाहिए कि तुम पुत्र और पुत्रियां हो और सदा का घर तुम्हारा है, तुम सदा के लिए घर में रहोगे, क्योंकि तुम बेटा बेटी हो, तुम दास नहीं हो कि यहाँ आए। वाह भाई, खुदा इतनी बातें बता रहा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि खुदा इतनी बातें बता रहा है ना, मजा ही आ जाएगा सुन के। सर्वेंट रहता है घर में, सर्वेंट की लाइफ कितनी होती है, काम करा आए और चले गए, यही होती है ना सर्वेंट की लाइफ, है ना? सर्वेंट की लाइफ क्या होती है? सर्वेंट की लाइफ होती है घर, अब भैया जल्दी जल्दी जाओ, काम करो, बर्तन धो, झाड़ू पोछा करो और चले जाओ। तो जब तुम यीशु मसीह इस पृथ्वी पे हो और अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, तुम यहाँ आओगे, अपना ये काम वाम करोगे, जो भी तुम पढ़ाई लिखाई जो भी नाम वो जो भी बनाना है तुम्हें, और तुम निकल लोगे नरक, तुम निकल लोगे अपने दूसरे घर। पर अगर तुम पृथ्वी पे आकर बेटे की तरह रहोगे, बेटी की तरह रहोगे प्रभु के, तो तुम जाओगे सदा के घर में। सर्वेंट की तरह इसलिए नहीं रहना। देखो, पाप तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, तुम्हारी भी कहीं ना कहीं इच्छा होती है पाप करने की, तभी तुम करते हो पाप। तो पाप को मत ब्लेम करो, अरे सिस्टर हो जाता है, आपको नहीं पता, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है सिस्टर, आप कह रही हो पाप ना करें हम, ऐसे कैसे सिस्टर, थोड़ा थोड़ा पाप तो करना पड़ेगा। जो तुम पाप पे सारा नाम डालते हो ना, पाप की गलती नहीं है, तुम्हारा भी मन करता है इसलिए होता है पाप। सिस्टर सिस्टर करके सारा ब्लेम पाप पे मत डालो, बेचारा पाप भी सोचता होगा भाई मैं तो आया था, अब तेरी इच्छा है, ले या ना कर या ना कर। मुझे वो लोग बहुत ही, क्योंकि मैं भी ऐसी थी, ये मत सोचना आई वॉज परफेक्ट, नो आई वॉज नॉट, बट नाउ आई एम। मैं नहीं थी पर अब मैं परफेक्ट हूं। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि मैं भी ऐसी थी, अरे यार पाप होना तो नहीं चाहिए तो नहीं, पर हो जाता है पाप में, क्या मैं पापी क्यों हूँ, मेरे को बड़ा दुख लगता है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। इतनी बार तुम फ्री नहीं बोलते होगे जितना तुम पापी वापी बोल देते हो अपने आप को। तुम चाहकर भी क्यों नहीं भूल पाते पता है? जो तुमने किया होता है ना पास्ट में, तुम चाहकर भी इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि तुम ही भजते रहते हो, पाप किया, ऐसा था वैसा था, मैं वैसी थी ऐसी थी मैं। छोड़ दो जैसे थे, भूल जाओ उसे। सिस्टर भूला थोड़ी ना जाता है ऐसे, तो फिर जाओ बेटा सर, फिर देख लो कहाँ जाओगे तुम अगर भूला नहीं जाता तो। तुम्हें कुछ अच्छी चीजें सिखा रही हूँ, सीख लो उसे, क्योंकि मैंने भी सीखी है। भूल जाओ जो हुआ था, खुदा को अपना जीवन दे दो और पाप के दास मत बनो। अथॉरिटी समझो, बेटे हो खुदा के जिसने स्वर्ग रचा है, जिसने आधी पूरी दुनिया रची है। तुम्हारे अन्य जाति फ्रेंड्स को रचा है, उन्हें नहीं पता, उन्हें भी बताओ जाके सच। रोते रहते हो घर पे, पाप हो गया प्रभु, पाप हो गया। अरे जो पापी है, एक्चुअल पापी, उससे बता दो, वो तो बच जाए।
तुम करते रहना, फिर पाप जपते रहना अपने पास्ट के, बचते रहना पाप अपने, पाप ये पाप वो, पाप वो पाप ये। शैतान को मत ब्लेम करा करो, शैतान के पास इतना वेला टाइम नहीं है कि वो ये सब करेगा। शैतान का ना बच्चा भी काफी है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम हो ही ऐसे, तुम समझ नहीं पाते अपनी अथॉरिटी क्या है, तुम्हारी अथॉरिटी क्या है। बच्चा भी नहीं, उसका पोता भी काफी है तुम्हारे लिए। भटकने में 2 सेकंड नहीं लगते तुम्हें, जरा सा थॉट देते हैं भटक जाते हो, ये था मैं वो था। उसको बोलो आई रिब्यूक बिकॉज आई एम द डॉटर, आई एम द सन ऑफ मोस्ट हाई। मैं खुदा का बेटा हूं जिसने, भाई शैतान को बोलो जब तुम्हारे पास आता है ना, तुम्हारे विचारों में आता है, उसको उसका फ्यूचर दिखाओ। वो तुम्हें पास्ट दिखाता है, उसको तुम बोलो फ्यूचर देख ले अपना कहाँ जाएगा, सुधर जा थोड़ा। उसको भी सुधारो, खुद भी सुधरो। वो तो सुधरने से रहा, छोड़ो उसे, तुम तो सुधरो। तुम क्यों उसके चक्कर में पड़ रहे हो? यू आर नो योर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी जानो लोगो, ब्रोस सिस्टर्स, जानो अथॉरिटी अपनी। बेटा बेटी की तरह रहने लग जाओ, छोड़ दो सर्वेंट की तरह रहना। तुम्हें माँ बाप ने इसलिए पढ़ाया दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करो जाके? नहीं, मुझे बता दो। खुदा यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए इसलिए सूली चढ़ा कि तुम नरक की आग में जलो? एक तो लोग ईसाई लोग ऐसी बातें करते हैं ना, ईसाई ऐसी बातें करते हैं कि कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। ये मत, पेरेंट्स भी, अगर किसी को पेरेंट्स को भेजना है भेज देना। पेरेंट्स भी बोल देते हैं दोस्त, तू ना ये काम कर रहा है, तू नरक की आग में जलेगा, नरक में ना कीड़े खाएंगे तेरे को, कीड़े। अच्छा, उसको ये अथॉरिटी समझाने से अच्छा तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें कीड़े खाएंगे? ये तो तुमसे बोला नहीं जा रहा, बेटा तेरी प्रॉपर्टी है, तू क्या कर रहा है? अबे खुदा बाप ने इसलिए सूली चढ़ी थी क्या कि कीड़े खाए तुम्हें? अगर कीड़े ही खिलवाने होते खुदा बाप को, तुम्हें पैदा करके तुम्हें कीड़ों को ही देना होता तो सूली नहीं चढ़ता वो। भूल जाओ, ये कॉन्सेप्ट निकालो, ये टीचिंग निकाल दो दिमाग से कि आज पाप किया कल तुम तल रहे होगे तेल में। कोई नहीं तल रहा तुम्हें तेल में भाई। खुदा को अगर तेल में ही तलवाना होता ना तुम्हें, तो खुदा सूली नहीं चढ़ता। तुम्हारे काम ऐसे हैं जो तुम तेल में तलते हो खुद को। अगर तुम दास बनोगे तो तुम्हें तेल में ही तलना पड़ेगा। मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, मुझे परेशान कोई नहीं कर रहा। मेरे को कोई कह रहा है कि आपको कौन परेशान कर रहा है, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, मेरे को कोई परेशान कर भी नहीं सकता। मैं चाहती हूँ जो तुम लोग परेशान हो, तुम लोग परेशानियों से निकलो। मैं भी सीख रही हूँ। मैं जब वचन देती हूँ यहाँ से, तुम लोगों को नहीं बता रही होती, मैं भी सीखती हूँ। है ना? मुझे तो कोई परेशान नहीं कर सकता और तुम्हें भी नहीं कोई परेशान कर सकता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। बोल दिया करो, तुझे पता है मेरा बाप कौन है। मुझे ना ही कोई परेशान कर सकता है और ना ही कोई पैदा होगा परेशान करने वाला, क्योंकि आई नो माई अथॉरिटी। मुझे पता है खुदा मेरी अथॉरिटी है, खुदा ने क्या अथॉरिटी दी है मेरे को। एंड यू शुड ऑल्सो नो योर अथॉरिटी। You are not a servant of sin. You are God's sons and daughters. और जो लोग मुझे कहते हैं, अब सुन लो, लास्ट पार्ट पे जा रही हूं मैं। देखो ओके, जो लोग मुझे कहते हैं ना, बहुत लोगों में सुनती हूँ कि अबंडेंस, गाड़ी पैसा बंगला कहाँ से आएगा, फिर खुदा नहीं देता, खुदा नहीं करता, खुदा। तुम्हें लेना नहीं आता। खुदा खड़ा हुआ है डोर स्टेप पे लेकर सब कुछ। तुम्हें अथॉरिटी नहीं पता ना, इसलिए तुम्हें लेना नहीं आता। क्योंकि जो चीज, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलूंगी जो मेरे साथ नहीं हो रखी। ये बात ध्यान रखना। जब तक वो चीज मेरे साथ नहीं हो जाती ना प्रैक्टिकली, तब तक मैं तुम्हें नहीं बताती। तुम्हें पता है, ये चीज मैंने किसी को नहीं बताई है, सिर्फ ज्योति दी को बताई थी।
बट मैं तुम्हें भी बता रही हूँ, जब से मैंने खुला देना स्टार्ट करा है ना, खुला देना इन द सेंस ऑफरिंग्स वगैरह वगैरह, खुला, खुदा मुझे ट्रिपल डबल चौबल पता नहीं क्या बोलते हैं क्वार्ट्स में देता है भाई, जब से मैंने खुला देना स्टार्ट करा है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है तुम दिया करो तो तुम्हें हिला हिला के दिया जाएगा, भर भर के दिया जाएगा, क्योंकि वो आयत मैंने एक्सेप्ट कर ली अपने जीवन में। तो खुदा को ब्लेम मत करा करो हर बात पे, खुदा अच्छी जॉब नहीं दे रहा, खुदा अच्छे बच्चे नहीं दे रहा, खुदा अच्छी शादी नहीं दे रहा, खुदा सब देना चाहते हैं, तुम्हें लेना नहीं आता। मेरे को बता दो, खुदा खुदा तुम करते रहते हो, खुदा नहीं है, खुदा ने वो, खुदा के साथ कितना समय बिताते हो तुम? ये बता दो मुझे, कितना समय बिता देते हो खुदा के साथ? जितनी बार तुम जपते हो ना कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ऐसे रखा, मुझे वैसे रखा, तुम ये बताओ अगर तुमने ये आयत, ये सब जानने के बाद खुदा ने आशीष भी दिया है, वो इतना भला पिता है ना, मैं क्या बताऊं, इतना प्यारा पिता है वो, इतना अच्छा पिता है वो, कि तुम्हें आशीषें तो दे रहा है, अथॉरिटी तो दे रहा है, साथ ही साथ तुम्हें ये बता रहा है कि बेटा यहाँ पे भी अबंडेंस में रहना है तुम्हें, ऊपर तो है ही अबंडेंस, ऊपर तो कुछ कमी घटी है ही नहीं, पर नीचे भी है ना? हाँ जी, आमीन लिख दो जल्दी जल्दी। मजा आ रहा है? कुछ सीखने को मिला आज? ये बताओ मुझे, कुछ सीखा आज आप लोगों ने? अब ये मत बोलना वचन बहुत अच्छा था और पूछा तो कुछ सीखा, क्या सीखा ये पता नहीं है, बार बार सुनना, ठीक है? टू मिनट्स गाइस, एक सेकेंड दो मुझे। ओके तो क्या क्या सीखा आप सबने? एक बार मुझे जल्दी जल्दी वन वर्ड में बता दो, वन वर्ड में, जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा आई सी। जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या सीखा आपने, वन वर्ड में। आई वांट टू नो क्या क्या सीखा आपने आज।
हाँ जी, क्या क्या सीखा? पिता का वचन पर चलना, वेरी गुड। ट्रुथ विल सेट यू फ्री, बहुत बढ़िया रायन। बेस्ट आंसर चाहिए पर मुझे, बेस्ट आंसर। यस राइट, वी आर सन्स एंड डॉटर, यस ये बेस्ट आंसर लिखा। वी हैव फुल अथॉरिटी टू ओवरकम सिन, वेरी गुड हयात, बेस्ट आंसर। अथॉरिटी जाननी है, सब कुछ समझो ना समझो, बस अपनी अथॉरिटी लेके जाओ आज, ठीक है? अपनी अथॉरिटी लेके जाओ, हमारी अथॉरिटी को समझ कर लेकर इस संसार में चलना है। वेरी गुड ऐश, वेरी गुड। हाँ ये हुई बात। अंकिता, वेरी गुड। अंकिता का भी बहुत बेस्ट आंसर लगा मुझे। आई लर्न टुडे दैट आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड एंड आई कैन डू एनीथिंग विद हिज वर्ड बिकॉज हिज वर्ड इज एवरीथिंग। आमेन। तो कुछ लेके जाओ, ऑडी वॉडी, घर वर, पैसा, गाड़ी, बंगला, शौहरत, जो भी नाम वाम सब पैरों के नीचे होना चाहिए। किसी को अगर सर पे रखना है तो इसको रखो, वर्ड को रखो, बिकॉज जब तुम इसे अपने सर पे रख लोगे ना, मतलब असली में नहीं रखना, ओ गॉड बहुत लेम जोक आया है बट कोई बात नहीं, इसको असली में सर पे रख के नहीं घूमना भाई, मतलब इसको बुद्धि में जाने दो, अंदर वचन को पढ़ा करो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? पर जिसने इसको रख लिया ना, मैं बता रही हूँ तुम्हें खुदा यहाँ पे भी ऊंचाइयों पे रखेगा, एट द टॉप रखेगा, और स्वर्ग में तो तुम हो ही टॉप पे, है ना? तो ये ऑडी वॉडी सब ऊपर आ जाए, मतलब सब आ जाएगा तुम्हारे पास। मैं ये नहीं कह रही कि बुरी चीजें हैं, गाड़ी, बंगला, शौहरत अच्छी चीजें, बुरी चीजें नहीं है, अच्छी चीज है भाई, पर उसको सर पे मत चढ़ाओ 24 घंटे। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा बनाना है। बहुत लोग मैं देख रही हूँ, बहुत लोग रमी खेलते हैं, बहुत लोग बेट लगाते हैं, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। कब तक कर लोगे? 60 साल का तुम्हारा अगर जीवन होगा, 60 साल में कितना कमा लोगे बताओ? क्या कर लोगे? मरना है सबने भाई, मरने के बाद कहाँ जाना है ना, उसका ध्यान रखो, क्योंकि वो इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होगा। फिर ये तो चलो खत्म हो जाएगा, यहाँ दुख उठाओगे तो खत्म हो जाएंगे दुख। ठीक है, यहाँ पे सब खत्म हो रहा है, तो ये मत सोचो कि देखो मरना तो सब, कभी तुमने ये सोचा मरने के बाद जाएंगे कहाँ? ये मत सोचो, बस यही सोचते रहो पैसा कैसे आएगा, ऑडी कहाँ से आएगी, लैम्बोर्गिनी कहाँ से आएगी, बंगलो कैसे बनाऊंगी, जॉब अच्छी होनी चाहिए, बच्चे क्या करेंगे, पति क्या करेगा। अरे भाई थम जाओ, ये सोचो कि ऊपर जाऊंगी तो किस घर में जाऊंगी, सदा के घर में जाऊंगी या सदा जीवन घर में जाऊंगी या सदा मृत्यु घर में जाऊंगी। कभी कभी ये भी सोच लिया करो दोस्तों, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, दूसरों को छोड़ दो, दूसरे क्या करने दो, तुम खुद को परखो, खुद को जानो। दूसरे गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, दूसरे बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, दूसरे मूवी डेट पे जा रहे हैं, दूसरे कॉफी डेट पे जा रहे हैं, दूसरे कमा रहे हैं, दूसरों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, दूसरों के पास गाड़ी कहाँ से आ रही है, दूसरों के बच्चे कैसे हो रहे हैं, दूसरों की शादी कैसे हो रही है, किसी ने शादी में नहीं बुलाया, किसी ने मुंह फुला लिया। छोड़ दो, ना करो, खुद पे ध्यान दो। उसने मुझसे मुंह क्यों बनाया, वो सड़ क्यों गया, वो ये क्यों हो गया, वो छोड़ दो। खुदा ने तुमसे मुंह बना रखा है, वो देखो कि मुंह बना रखा है या खुश है खुदा, दुखी है या खुश है मेरे वजह से, मैं पुत्र पुत्री होने का बेनिफिट उठा रही हूं या नहीं उठा रही। मैंने तुम्हें पिछली बार भी बोला था, तुम हो ब्लेसिंग, सोते हो तुम ब्लेसिंग के, अपने आप को कम मत समझा करो।
तुम हो अबंडेंस का सोता। तुमसे जो जुड़ेगा वो ब्लेस हो जाएगा। तो अपने आप को खुदा के बाद अपने आप को रखो, क्योंकि तुम पुत्र हो उसके। पिता के बाद ही आता है पुत्र। तो खुदा के बाद अपने आप को रखो। पैसा, गाड़ी, बंगला, शौहरत को मत रखो, बॉयफ्रेंड को मत रखो, गर्लफ्रेंड को मत रखो। खुदा को रखो, फिर अपने आप को रखो, क्योंकि तुम लोगों का रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा होगा, तुम्हारा बेस अच्छा होगा, बाकी सारे बेस अच्छे होते चले जाएंगे। तुम्हारा अगर बेस ऐसा होगा ना खुदा से दूर, तो खाई में जाएंगी चीजें सारी, सारे रिलेशनशिप खाई में जाएंगे, सारे गाड़ी, बंगला, शौहरत, तुम भी फिर धीरे धीरे करके खाई में चले जाओगे। बेस को खुदा से जोड़ लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लो, ताकि जो भी चीजें आए पृथ्वी पर वो स्टेबल हो खुदा के वचनों पर। खुदा से दूर रहोगे, सारी चीजें जाएंगी खाई के अंदर, और तुम भी धीरे धीरे करके खिसक लोगे, और ऊपर भी खिसक जाओगे दूसरे घर में। अपनी अथॉरिटी समझो, ये समझो कि तुम पुत्र हो और तुम घर में रहोगे, खुदा के घर में हमेशा के लिए। और भूल जाओ अपना पास्ट, छोड़ दो वो चीजें जो करते हो। अगर पाप करते हो, हाथ जोड़कर विनती है, पाप करना छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम सिगरेट पी रहे हो ना, ये जब तुम ये बात ध्यान रखोगे, जो तुम कर रहे हो तुम यीशु मसीह से करवा रहे हो, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा तुम में रहता है। तुम शराब पी रहे हो तो समझ लो पवित्र आत्मा को तुम खराब कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में पवित्र आत्मा खराब हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे लिए चढ़ा है, तुम भी पुत्र हो यीशु मसीह के, तुम भी खुदा के पुत्र हो, पुत्रियां हो। अगर तुम ये कर रहे हो तो समझ जाओ क्या हो रहा है, फिर गलत चीज कर रहे हो, तुम दास बन रहे हो तो पुत्र हो, पुत्र पर कर रहे हो काम दासों वाले, फिर दासी बन जाओगे और फिर इटर्नल लाइफ नहीं मिल पाएगी। तो अगर कर रहे हो, कभी मैं ये नहीं कहती कि पाप नहीं होता, कभी मैं ये नहीं कहती सिद्ध हो जाओ, तुम परफेक्ट हो तुम परफेक्ट, क्योंकि यीशु मसीह तुम में रहता है। पिछली बार भी मैंने ये बोला था। बट देन ये समझो कि पाप हो जाता है तो पहले तो कोशिश करो ना हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी इच्छा होती है पाप करने की, तुम्हारा भी मन करता है, तभी होता है पाप। तो हमेशा पाप को ब्लेम मत करो, तुम्हारी भी पूरा तुम्हारा 50% अगर पाप का है तो 50% तुम भी करते हो, तभी पाप होता है ना। तो ट्राई नॉट टू गिव योर 50%। पाप आ रहा है, आने दो, टेम्पटेशन ट्रायल्स आ रहे हैं, आने दो। अपने आप को, अपने होल्ड को, अपना बेस को इतना स्ट्रांग रखो कि पाप को उड़ा दो, तुम टेम्पटेशन ट्रायल्स को उड़ा दो तुम, अपने वचनों से, अपने फेथ से। और मैंने बोला था जो पावरफुल प्रेयर मैं बता रही हूँ, कुछ भी है, ये सुनो अब ध्यान से। ये पावरफुल प्रेयर है जो कि मैंने अपने जीवन में अपनाई है और ये चीज हुई है। पावरफुल प्रेयर ये है, कभी भी तुम्हें कर्जे परेशान कर रहे हैं, कभी भी तुम्हें दर्द परेशान कर रहा है, कोई घुटनों में पीड़ा, कुछ भी तुम्हारे माँ बापों में हो रही है, मम्मी पापा में हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी, हॉस्पिटल में है, कोई बीमारी है, कोई भी कर्जा है, कोई भी प्रॉब्लम है, एडमिशन नहीं हो रही है, जॉब नहीं मिल रही, कुछ भी, यीशु के नाम से बोलो, खुदा इस दर्द को, इस बेरोजगारी को, इस पाप को, कुछ भी है उसका नाम लेके बोलो, खुदा जो अथॉरिटी तूने दी है, जो नरक की चाबियां तूने मुझे दी है, मैं खोलता हूँ और इसको अंदर डालता हूँ और इटर्नल डेथ डिक्लेयर करता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ पिता। मैं कह रही हूँ उसी टाइम तुम्हें आराम ना आए, उसी टाइम तुम्हें रिलीफ, तुम प्रैक्टिकल करके देख लेना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ। टाइम अगर लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि वो चीजें हो रही है, बैकग्राउंड में चीजें हो रही है, गड़बड़ हो रही है थोड़ी, है ना। शैतान को प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी गड़बड़े होंगी, पर तुम करते रहो जब तक तुम रिजल्ट नहीं देख रहे हो। बोलो खुदा ये इटर्नल डेथ, क्योंकि बीमारियों को अगर तुमने इटर्नल डेथ दे दी तो जिंदा करने वाला खुदा यीशु मसीह है बस, वो तो बीमारियों को जिंदा करेगा नहीं, है ना। और कोई जिंदा कर नहीं सकता, क्योंकि रेजरेक्शन खुदा यीशु मसीह जी उठा था बस। तो यीशु मसीह तो बीमारियों को, तंगियों को जिंदा नहीं करेगा वापस। और तुम्हें क्या देनी है? इटर्नल डेथ दे देनी है। इटर्नल डेथ डिक्लेयर करो। दर्द हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, इटर्नल डेथ डिक्लेयर करो। खुदा बुद्धि दे, खुदा इटर्नल डेथ देती हूँ, दर्द ना होने पाए। कमांड करो,
यही है अथॉरिटी में जीना। जब आप अथॉरिटी जान जाओगे ना, तो आप जीना भी जान जाओगे। आप सीख जाओगे कि आपको कैसे मांगना है खुदा से, है ना। तो बस यही है, आज का वचन यही था। मैं आशा रखती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आएगा, ठीक है। सबकी कैपेसिटी, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, जिससे खुदा जो बात करता है वो ही लेके जाता है। पर लेके जाना कुछ अच्छा ही लेके जाना। मैं नहीं चाहती कि कोई खाली हाथ जाए, कुछ सीख कर ही जाना। वरना मेरे को टेक्स्ट कर देना, दीदी कुछ समझ नहीं आया, मैं कॉल पे 1 घंटा और दे दूंगी तुम्हें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 गाने सुन के जाते हैं मस्त, है ना। मस्त 2 गाने सुनेंगे अच्छे से, खुदा आपकी आराधना प्रेस करेंगे, क्योंकि वो बहुत भला पिता है। ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम्हें परेशानियों में रखता है। परेशानियां, देखो मैंने पहले ही बताया था, खुदा एक अच्छा पिता है। टेम्पटेशन, ट्रायल्स उसकी तरफ से नहीं आती है, शैतान देता है। बस यीशु मसीह को पता होता है कि हाँ मेरा बच्चा टेम्पटेशन से जा रहा है, ट्रायल से जा रहा है, क्योंकि बिना यीशु मसीह की आज्ञा के शैतान तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं दे सकता। ध्यान रखना ये बातें। खुदा भी चाहता है कि मेरे बच्चे जो इतना सीख रहे हैं, कम से कम उसे प्रैक्टिकल तो करें। कभी देखा है बिना स्कूल में प्रैक्टिकल हुए? जो भी तुम सीखते हो, टीचर्स क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करवाते हैं ना। तो खुदा बस ये चाहता है कि मैं देखूं मेरे बच्चे का विश्वास मुझ पे कितना है। खुदा चाहता है तुम भी मुंह फोड़ो शैतान का, तुम भी बॉक्सिंग करो, आजा भाई। तो उसके लिए क्या खुदा आज्ञा देता है? हाँ बेटा, हाँ शैतान ले ले टेम्पटेशन, हाँ शैतान ले ले ट्रायल्स, पर ये बात निकाल दो कि खुदा देता है तुम्हें। खुदा नहीं देता। खुदा चाहता है कि तुम मुंह फोड़ो, मुंह तोड़ जवाब दो शैतान को। अपनी अथॉरिटी समझो और मुंह तोड़ जवाब दो शैतान को। खुदा बाप को मत कोसने बैठ जाया करो, उल्टा ही करते हो बिल्कुल। खुदा कहता है कि शैतान का मुंह फोड़ो, तुम खुदा बाप को ही कोस रहे होते हो। अरे खुदा बाप क्यों दे दी परेशानियां, इतनी परेशानियां, खुदा बाप इतनी परेशानियां। खुदा परेशानियां नहीं देता है, खुदा बस आज्ञा देता है कि हाँ ले ले मेरे बच्चे की टेम्पटेशन, ट्रायल्स। मेरा बच्चा तेरे को मुंह तोड़ जवाब देगा। उल्टा मत करना, मुंह तोड़ जवाब देना आज से, ठीक है। और ये दुनिया है, ठीक है, ये दुनिया है, ये ऊंट कटारे ही देगी। ये तुम्हें गार्डन बना के नहीं देगी। पर हाँ तुम चाहो तो गार्डन में भी रह सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह जिसने ये दुनिया रची है, वो उन्होंने तुम्हें बनाया है, ठीक है। सो लेट्स वर्शिप फॉर अ वाइल, और फिर प्रेयर करके जाते हैं सब अपने घर में ही हूँ। तुम तो, मैं भी घर में ही हूँ, तो लाइव एंड करके जाएंगे फिर। जब तक आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आई कीप ऑन चेकिंग। तो अगर किसी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। Sure, I will pray for you. अब्राहम का प्रभु,
जिसके हाथ में मेरा आज और अपना आज और कल यीशु मसीह के हाथ में दे दो, अपने हाथ से हटाकर यीशु मसीह के हाथ में दो। गिव द स्टोरी ऑफ पेन इन द लॉर्ड, इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड जीसस। मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। मेरी फेवरेट लाइन्स है ये। नदियाँ मुझे डुबा न सके, आपको भी नहीं डुबा सकती, ठीक है? फील इट, अग्नि Declare it, मुझे feel it. जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। एक और सॉन्ग करेंगे, ये भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अभी अभी आया है, कंसर्ट भी हुआ था इसका। सो या हियर वी गो। मैनिफेस्ट सॉन्ग भी मैनिफेस्टेशन होती है, अपने जीवनों में लाओ उसे। सुना करो, दुनियावी गाने छोड़ दो, खुदा के गाने सुना करो। वेदी के ऊपर हम खुशी से कुर्बान, पर मिटे हैं कब से जुनूनी तेरा प्यार। न मतलब है इस दुनिया से हम जीवित वेदी बनो खुदा की, वेदी बनो और करने वाला फैलाओ वचन खुदा का। प्रभु पुनरुत्थान। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब
ऊंचा है यीशुआ। कहीं आए राजा इट्स वेदी, या कब्जा, सॉन्ग का नाम है वेदी। वेदी हुकूमत की प्रजा पे It's on YouTube. दरवाजे किया नाश, सिर्फ पन्ने बन के रह गए किताबे इतिहास। पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जलाल, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जलाल। क्या कोई बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, सब राजा से ऊंचा है यीशुआ। खुदाई जज्बे की हमें नहीं आग की सजा हमारी वेदी बनी। चलते मरते जाए तब भी हिम्मत ना हारी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान। जीत हमारी है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान भी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान भी। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। ऊंचा है यीशुआ, ऊंचा है यीशुआ। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Okay, ठीक है। द मोस्ट सैड पार्ट छोड़कर जाना पड़ता है, जो बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा मन करता है कि भाई है ना, एक जगह होनी चाहिए ऐसी 24 घंटे वर्शिप करते रहे खुदा की। बट नो वरीज, हम दोबारा मिलेंगे। दोबारा हम कब मिलेंगे वो मैं आपको अपडेट दे दूंगी। आई ट्राई कि मैं एक दिन पहले अपडेट दूं, है ना। बाकी विल मीट सून। आई ट्राई कि हम जल्दी खुदा एक और वर्ड दे, एक और पावरफुल वर्ड दे। और मैं चाहती हूँ कि ये पावरफुल वर्ड, ये पावरफुल मैसेज, आई नो ज़्यादा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, पर सी हर चीज़ का 10% होता है। ज़रूरी नहीं है आपको अपनी सैलरी में से ही 10% देना है। खुदा को अपने समय का भी 10% दो। और जो 24 आवर्स का 10% होता है वो 2.5 आवर्स होता है ना। सो व्हाट इज दिस, आप अपने समय का भी 10% दो खुदा को। लोगों को भेजो, लोगों को सी मैं इसका हाईलाइट इसलिए डालती हूँ ताकि लोग पूरा नहीं देख पाते कभी कभी, बट आई प्रेफर
कि आप इसे जितनी बार सुन सको, क्योंकि सुनने से फेद आता है, राइट? तो जितनी बार सुन सको इसे सुनो। और हम अभी प्रार्थना करेंगे हम प्रार्थना करेंगे बोर्ड्स के रिजल्ट्स के लिए, है ना? बोर्ड्स के रिजल्ट आई गेस, बोर्ड्स पता नहीं मुझे बोर्ड्स हुए कि नहीं हुए अभी। दीदी मेरे लिए प्रेयर करना, अपने में बहुत थकना नहीं है। सी बहुत लोग कहते हैं मैं थक गई हूँ, थकना नहीं है भाई, अभी बहुत लंबी, अभी तो जंग है। सी युद्ध हमारा नहीं है, खुदा का है, पर हम सेना है, हम पुत्र हैं उसके, है ना? तो अभी बिल्कुल नहीं थकना भाई। थकना वर्ड तो मैं चाहती नहीं मेरी फैमिली, जितनी भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, जितनी भी मेरी फैमिली है, वो वर्ड यूज करे थक गए। नहीं, थकना नहीं है। तुम्हारे लिए स्वर्ग काम करता है, तुम्हें थकने की जरूरत नहीं है ना? Okay, we have to pray for interviews, we have to pray for exams, we have to pray for results, we have to pray for fever. मैंने fever भी पढ़ा था कहीं पे। और we have to pray for अच्छा, ओके, किसी ने मुझसे पूछा किसी ने मुझसे पूछा कि ये जो आप अन्य भाषा बोल रहे हो उसका मतलब क्या है। तो मैं बता दूं, बहुत चर्चेस में, बहुत जगह पे अन्य भाषा मना की जाती है बोलने के लिए, बट द थिंग इज आपको इंटरप्रेटर की इसलिए ज़रूरत होती थी पहले, जब इंटरप्रेटर ज़रूरी नहीं है होना। कई बार क्या होता है, आपकी आत्मा खुदा से बात करना चाहती है। कभी कभी क्या होता है, एक सिंपल सी बात बताती हूँ एग्जाम्पल तो खुदा मुझे इतने बेस्ट देता है ना, ओ माय गॉड, ऐसे बताते हैं खुदा एग्जाम्पल, ऐसे कभी कभी कोई तुम्हारे घर पे जब बहुत सारे मेहमान होते हैं और तुम्हें अपनी मम्मी से कुछ बात करनी होती है, तुम कहाँ जाते हो? पर्सनली लेके जाते हो ना, मम्मी आपको पता है, कुछ फ्रेंड को बतानी होती है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ तुम्हारी आत्मा को खुदा से करनी होती है। तो हर चीज का मतलब नहीं, सबको तो नहीं बताते फिरते ना क्या मतलब है। हमेशा कुछ बातें पर्सनल होती है खुदा से। तो इवन इफ यू हैव टंग्स, अगर आपके पास टंग्स हैं, बात करा करो, प्रार्थना करा करो, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कैसे दुआ करनी है प्रभु से। कुछ बातें खुदा और उसकी होती है, पर्सनल होती है ना? तो हर चीज का मतलब मत ढूंढा करो, क्योंकि कुछ चीजें पर्सनल होती हैं खुदा और आत्मा की। मेरे जीवन में क्या जरूरत है वो मेरी आत्मा को पता है, आपके जीवन में क्या जरूरत है वो आपकी आत्मा को पता है। सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, सबकी कमियां अलग अलग होती हैं। और आप कमी है ही नहीं, आप परफेक्ट हो खुदा में, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा आप में रहता है ना? अच्छा, लेजीनेस तो मेरे को भी दुआ करनी है, अपने लिए भी दुआ करूंगी। मैं भी लेजी हूँ भाई, ऐसा नहीं है, मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी लेजी, ठीक है? तो देयर वी हैव टू प्रे फॉर इंटरव्यू। अब जल्दी से प्रार्थना करते हैं। वी हैव टू प्रे फॉर इंटरव्यू। अगर कुछ भूल जाओ तो बता देना। वी हैव टू प्रे फॉर इंटरव्यू, वी हैव टू प्रे फॉर स्टडीज, वी हैव टू प्रे फॉर फीवर, वी हैव टू प्रे फॉर लेजीनेस एंड एनीथिंग एल्स और कुछ, और बाकी जो पवित्र आत्मा बोलेगा मैं उसमें दुआ करूंगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है? सो लेट्स प्रे, ठीक है? लेट्स प्रे। धन्यवाद हो पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है पिता। सबसे पहले पिता, सच में मैं इस लाइफ को पिता आपके नाम से ब्लेस करती हूँ पिता, और मैं इस लाइफ को पिता आपके हाथों में, आपके लहू में ढक देती हूँ पिता। कोई भी शैतान की कोई भी चाल पिता इसे चुराने ना पाए पिता। ये जो सीड मैंने डाला है पिता एक एक के जीवनों में पिता, ये सच में पिता, ये सीड पिता मरा हुआ सीड ना हो पिता, बल्कि एक जेवन सीड हो पिता। और इस सीड से पिता जितने लोगों ने वचन सुना है पिता, फल खाने पाए पिता उस सीड का पिता। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु परमेश्वर कि सच में पिता मेरी ग्रेस, मेरी अनॉइंटिंग पिता मैं रिलीज करती हूँ इन बच्चों पर पिता प्रभु परमेश्वर, इन बड़ों पर पिता, जो सच में पिता आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपना कीमती वक्त बिताते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। होने दीजिए पिता
जीवनों से पिता बहुतों का जीवन बचने पाए पिता, ये लाइफ बहुतों तक पहुंचने पाए पिता, ये लाइफ को हम पिता प्रभु परमेश्वर आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। होने दीजिए पिता आपका वचन, आपका सच्चाई और खरा वचन पिता प्रभु परमेश्वर दूर दूर तक पहुंचने पाए पिता। हर क्रिटिसिज्म को पिता प्रभु परमेश्वर सच में पिता प्रभु परमेश्वर मैं आपके नाम से रिब्यूक करती हूँ पिता। होने दीजिए पिता सच में पिता मैं विनती प्रार्थना करती हूँ फीवर के लिए पिता प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से, किसी को भी यदि फीवर है, कोल्ड है, प्रभु यीशु के नाम से पिता वो जाता रहे पिता। मैं उसे इटर्नल डेथ देती हूँ उस फीवर को, उस कोल्ड को पिता। अभी इसी वक्त पिता आपका चंगाई भरा आत्मा पिता रिलीज करती हूँ पिता। जो अथॉरिटी आपने मुझे दी है पिता वो अथॉरिटी के को हाथ में लेकर पिता मैं अभी उस फीवर को, अभी उस कोल्ड को, अभी उस कफ को प्रभु यीशु के नाम से पिता आज्ञा देकर हेल में इटर्नल डेथ डिक्लेयर करती हूँ पिता प्रभु परमेश्वर। और होने दीजिए आपकी चंगाई, आपकी 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 आग पिता, हील करने की आग पिता मैं बरसाती हूँ पिता। होने दीजिए पिता जिसका इंटरव्यू है पिता प्रभु परमेश्वर, जो जॉब ढूंढ रहा है पिता प्रभु यीशु के नाम से पिता, होने दीजिए पिता आपने बोला है जॉब में पिता प्रभु परमेश्वर सच में पिता प्रभु परमेश्वर की जो को कुछ भी तुम करोगे पिता उसमें सक्सेसफुल होगे पिता। तो मैं ये आयत पिता उन बच्चों के जीवनों में डिक्लेयर करती हूँ पिता जो जॉब ढूंढ रहे हैं पिता, जो इंटरव्यू देते हैं पिता, कि जिस किसी में भी ये हाथ डाले पिता इन्हें सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिलने पाए पिता प्रभु यीशु के नाम से। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता इनके लिए बेस्ट रखा है पिता, ये बात ये जानने पाए पिता प्रभु परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता होने दीजिए पिता प्रभु परमेश्वर बोर्ड्स के लिए पिता, अगर बोर्ड्स नहीं हुए हैं पिता तो होने दीजिए जितने भी बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं पिता उनको अपनी इमेंस बुद्धि देना पिता, हर डिस्ट्रैक्शन से, हर शैतान के कामों से यीशु के नाम से उन्हें बचा कर रखना पिता। जबकि वो पढ़ने बैठते हैं पिता वो ईमानदारी से पढ़ने पाए पिता और अपना पूरा फोकस पिता अपनी पढ़ाई पे रखने पाए पिता। होने दीजिए पिता मैं विनती प्रार्थना करती हूँ रिजल्ट्स के लिए पिता, जो भी बोर्ड्स के रिजल्ट आएंगे पिता मैं चाहती हूँ पिता अबंडेंस आपके बच्चे अबंडेंस स्कोर करने पाए पिता, इतने अच्छे नंबरों से पास हो पिता प्रभु परमेश्वर की सच में अपने माँ बापों का नाम ऊंचा करने पाए पिता। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ पिता किसी को अगर फाइनेंशियल दिक्कत है पिता, वो फाइनेंशियली अनस्टेबल है पिता, तो यीशु के नाम से पिता उसके बैंक से पिता अपने स्वर्ग के भंडार खोल कर दीजिए पिता। हम नहीं जानते पिता क्योंकि यू आर द मिरेकलस गॉड, आप एक चमत्कारी पिता है पिता, आप चमत्कार को रचने वाले हैं पिता प्रभु परमेश्वर, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है पिता, ये हम जानते हैं पिता। तो सच में पिता यदि किसी को तंगी है पैसों की पिता, अपना झरोका खोल कर पिता उसके बैंक में पिता कहीं से भी पिता हम जानते हैं पिता कि आप कर सकते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। विश्वास में हमारी कमी होती है पिता, आपके देने में कमी नहीं है पिता, हमारे लेने में कमी है पिता प्रभु परमेश्वर। तो उस कमी को पिता मैं हटाती हूँ पिता और सच में पिता हम एक फेथ होकर मांगते हैं पिता कि कोई भी फाइनेंशियल, कोई भी हेल्थ इशू पिता, कोई भी ऐसी इशू पिता यदि हमारे परिवार में है, ये जो इंस्टाग्राम का परिवार है, यूट्यूब का परिवार है पिता, कोई भी अगर पिता प्रभु परमेश्वर सच में पिता कोई भी इश्यूज हैं पिता यीशु के नाम से मैं रिब्यूक करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं अबंडेंस डिक्लेयर करती हूँ पिता इन अबंडेंस इन ईच एंड एवरीथिंग लॉर्ड। सक्सेस रिलीज करती हूँ पिता मैं आपकी सक्सेस रिलीज करती हूँ पिता, आपकी खुशी रिलीज करती हूँ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस, आपका जॉय रिलीज करती हूँ इन बच्चों पर पिता, आपका लहू रिलीज करती हूँ पिता, ताकि जो भी पाप इनसे हुए पिता पास्ट में ये भूल कर पिता उसे आप नया जीवन एक पुत्रों की और एक पुत्रियों की पिता अथॉरिटी में जीने पाए पिता प्रभु यीशु के नाम से। और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास में और आपके नाम से मांग लेते हैं, सुनिया कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू, गॉड इज विद यू, स्टे ब्लेस्ड, ठीक है। और दूसरों को भी वचन पहुंचाओ, अपने इंस्टाग्राम को, अपने इंस्टाग्राम को, अपने व्हाट्सएप को, अपने फेसबुक को, अपने यूट्यूब को अगर आप हो, यीशु के लिए दे दो, यीशु सब कर देगा। अपना जीवन एक बार यीशु मसीह को देके देखो। अपना पैसा, जो भी आपको प्रायोरिटी लगता है ना, जो भी प्रायोरिटी लगता है, जो भी मैं कह रही हूँ, पैसा हो सकता है, अपनी पढ़ाई हो सकती है, सब कुछ प्रभु को देके देखो एक बार एंड लेट गॉड वर्क। अपना जो स्टोरी, अपना फ्यूचर का जो पेन है ना, अपने हाथ से हटाकर यीशु मसीह को दे दो और खुदा से बोलो, खुदा ये मेरी कहानी तुझे लिखनी है। जब उसको दे दोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब ऊंचाइयों पे पहुंच गए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और यू विल बी लाइक, तुम्हें दिखेगा कि खुदा कर रहा है, एहसास होगा खुदा का होने का, है ना। तो नो द ट्रूथ, know your authority, stop living as a servant of sin,
है ना? ट्रुथ विल सेट यू फ्री। ओके, आपको सच्चाई आजाद करेगा, ठीक है? और आजादी में रहो, आजादी में चलना सीखो, सन और डॉटर्स बनना सीखो, छीनना सीखो, अपना अधिकार छीनना सीखो, शैतान को मुंह तोड़ जवाब दो, खुदा को कोसो मत। खुदा बहुत अच्छा पिता है, भला पिता है, अब्राहम का प्रभु। जब वो अब्राहम को बोल सकता है कि जितने तारागढ़ में तारे हैं उतने तेरे बच्चे होंगे, ये आशीषें ही होती है। तो जब वो अब्राहम का प्रभु था, वो इसहाक का प्रभु था, वो याकूब का प्रभु था, जब वो उन्हें ब्लेस कर सकता है, जब वो उन्हें अबंडेंस दे सकता है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? वो तुम्हें भी देना चाहता है। बस तुम्हें अथॉरिटी में उसकी आज्ञाओं पे चलना सीखना होगा और सर्वेंट नहीं बनना है पाप का। यू डोंट हैव टू बी सर्वेंट ऑफ सिन, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।